नमस्कार, मैं रौनक कुमार सिंह केवी स्टूडियो की खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में मित्रों आप लोगों के बीच बेगूसराय के हर एक क्षेत्र, चाहे वह ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर विधाओं से अवगत करवाते हुए आज आप पहुँचे हैं बेगूसराय के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल में से एक गढ़पुरा है। जी हाँ, आज का मेरा विषय है मैं हूँ गढ़पुरा। मित्रों, गढ़पुरा हमारे बेगूसराय जिला का उत्तरी सीमा का एक प्रखंड है। जी 1994 ईस्वी में इसे प्रखंड का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह बखरी अनुमंडल का एक प्रखंड है। अगर इसके ऐतिहासिकता की बात करें तो यह अपने अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई घटनाओं को समेटे हुए है। जी हाँ, यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण सिंह हुए, जिनके नाम पर गढ़पुरा में RN सिंह +2 हाई स्कूल भी है। गढ़पुरा नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। 1930 ईस्वी में जब पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उस समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर से सैकड़ों सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा करके सिमरिया से जल लेकर गढ़पुरा तक की यात्रा की गई थी। गढ़पुरा में एक स्थल है दुर्गा गाछी, वहीं पर सभी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नमक बनाने का काम किए थे। गढ़पुरा की चौहत्ती की बात करें तो यह हमारे पड़ोस के जिला समस्तीपुर से सटा हुआ है। जी हाँ, गढ़पुरा का उत्तरी परिसीमन हसनपुर आता है, जो समस्तीपुर जिला में है। दक्षिण नागोठी, पूरब में बखरी और पश्चिम छौराही प्रखंड है। गढ़पुरा पंचायत की बात करें तो उसकी आबादी मुश्किल 28 से 30 हज़ार के बीच है। अगर प्रखंड स्तर की बात करें तो वहाँ की आबादी लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के बीच की है। गढ़पुरा प्रखंड में कुल 12 पंचायतें हैं, जैसे गढ़पुरा, मालीपुर, कोरई, दुनही, रजौड़, कुरियम्मा, कुम्हारसों, मौजी, हरिसिंह, दौलतपुर, बरियारपुर पूर्वी, बरियारपुर पश्चिमी और फफोत पंचायत हैं। गढ़पुरा एक और चीज के लिए विख्यात है कि बेगूसराय की सिरमौर जन जन के नेता 2 बार भारत के पार्लियामेंट को सुशोभित करने वाले, लगभग 45 वर्षों तक राजनीति में रहने वाले, 2 बार बिहार विधानसभा में बिहार का मंत्री रह चुके डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह का जन्मस्थल भी गढ़पुरा प्रखंड के दुनही गांव में पड़ता है। आगे की बात करें तो स्वास्थ्य की अगर चर्चा करते हैं तो चूंकि गढ़पुरा एक प्रखंड कार्यालय भी है, तो वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी स्वास्थ्य से बहुत दूर है। शिक्षा की बात करें तो गढ़पुरा में मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 कॉलेज, लेकिन पूरे गढ़पुरा प्रखंड के बच्चे को डिग्री प्राप्त करने के लिए या तो मंझौल के RCS कॉलेज आना पड़ता है
या फिर बेगूसराय के जीडी कॉलेज, श्री कृष्ण महिला कॉलेज या SBSS कॉलेज आना पड़ता है। धार्मिक स्थल की बात करें तो गढ़पुरा पूरे बिहार में चर्चित है विगत कुछ वर्षों से। गढ़पुरा में एक धर्मस्थल है हरिगिरी धाम। हरिगिरी धाम गढ़पुरा बाजार से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुई, ऐसा कहा जाता है वहां के लोगों के द्वारा। और सरकार के सहयोग से 2016 में वहां विकास किया गया था, मंदिर का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण। और 2016 में ही दिवंगत पूर्व विधायक रामदेव राय, कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह उर्फ सार्जन जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह के प्रणेता राजीव कुमार जी के नेतृत्व में प्रयास करके बिहार सरकार से 1 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित करवाया गया था, जिससे नमक सत्याग्रह स्थल जो दुर्गा गाछी गढ़पुरा में है, वहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा सहित भव्य भवन का निर्माण करवाया गया, जो एक पर्यटन स्थल भी है। गढ़पुरा को स्वच्छता के लिए 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। गढ़पुरा बाजार से मात्र 200 गज की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है। गढ़पुरा बाजार में ही प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, राजस्व कार्यालय है। गढ़पुरा में अपना बैंक भी है, ग्रामीण बैंक है, स्टेट बैंक है, यूको बैंक है। ये गढ़पुरा की बनावट है। आजीविका की बात की जाए तो गढ़पुरा की लगभग 80 से 85% आबादी कृषि कार्य पर आश्रित है। मात्र 15% की आबादी है जो स्वरोजगार से आजीविका प्राप्त करते हैं या फिर सरकारी सेवा में। वहाँ की प्रमुख फसलों की बात अगर करें तो वहाँ की प्रमुख फसलें हैं गन्ना, धान, गेहूं, मक्का। कुछ मात्रा में वहाँ पर तिलहन फसलों की भी खेती की जाती है। चूँकि गढ़पुरा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हसनपुर चीनी मिल है और बगल में कांवर झील है, जिससे वहाँ की मिट्टी में जलस्तर की मात्रा बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर गन्ने की खेती अधिक होती है। गढ़पुरा ऐतिहासिक धरोहर है, दर्शनीय स्थल है। आप जब भी चाहें चारों तरफ से यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं। अगर आप खगड़िया की ओर से आते हैं भाया बकरी, आपको बस की सुविधा मिलती है। समस्तीपुर से आते हैं आपको भाया हसनपुर बस की सुविधा मिलती है। बेगूसराय से अगर आप जाते हैं तो SF55 के द्वारा आप भाया मंझौल गढ़पुरा की यात्रा कर सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो समस्तीपुर खगड़िया रेल लाइन जो गढ़पुरा के बगल से गुजरती है। गढ़पुरा में अपना रेलवे स्टेशन भी है। पहले गढ़पुरा रेलवे स्टेशन के नाम से वह जाना जाता था, लेकिन अब वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रेलवे स्टेशन गढ़पुरा के नाम से जाना जाता है। जी, ये है गढ़पुरा की बनावट, ये है गढ़पुरा की पहचान। मैं राणा कुमार सिंह गढ़पुरा की और जानकारी लेकर
आपके बीच पुनः उपस्थित रहूँगा। बेगूसराय के अन्य जगहों के बारे में भी मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि आप लोगों को अवगत करवाते रहूं, ताकि आप बेगूसराय के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संरचना के बारे में जानते रहें। एक चीज मैं बताना भूल गया, गढ़पुरा पूरे प्रखंड बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो आरक्षित सीट है। तत्कालीन यूं कहें वर्तमान में वहाँ के विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पूर्व कई विधायक वहाँ हुए, रामानंद राम हुए, रामविनोद पासवान जी हुए, उपेंद्र पासवान जी हुए, इस तरह से कई विधायक वहाँ हुए। जी, मैं हूँ गढ़पुरा। मैं अपनी जानकारी, जितना मैं जानकारी प्राप्त कर सका, इसे आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। आपकी टिप्पणियाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, में प्रेरणा देंगे। निश्चित रूप से आप हमारे आज के इस आलेख को सुनकर, गढ़पुरा की कहानी को सुनकर, गढ़पुरा की जानकारी को सुनकर जो कमियां रही हैं उसके बारे में आप बताएंगे। मैं राणा कुमार सिंह, केवी स्टूडियो, बेगूसराय। हाँ, एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा, मेरे अन्य कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है हमारा डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।